अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और आपको बहुत सारी खुशियाँ देकर नसीब करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। वेलकम बैक टू न्यू एंड अदर व्लॉग। तो गाइस अभी मैं उठी हूँ और मैंने कहा व्लॉग स्टार्ट करती हूँ पहले, क्योंकि कल मुझे टाइम नहीं मिला तो मैंने अपलोड भी नहीं किया। तो मैंने कहा आज पहले सबसे पहले मैं ये करती हूँ। गाइस यहाँ पर इतनी मज़े की हवा है और गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर कपड़े धोए हैं जो हाथ वाले, एक दो सूट थे और अजवा ठहरी हुई है। यहाँ पे अजवा ठहरी हुई है। इसको इतना डांट डांट के मैंने उठाया। मैंने कहा उठो स्कूल जाओ ना। तो कहती है कि मेरा यूनिफॉर्म कौन इस्त्री करेगा। मैंने कहा कि हम लोग करके देंगे, तुम बस उठो सही। तो इसको ना बहाना चाहिए होता है छुट्टी का। अभी देखते हैं किचन में चलते हैं कि क्या बन रहा है। तो हेलो गाइस, यहाँ पर ठहरी हुई है वलीजा और ये बना रही है अम्मी के लिए रोटी। बन गई है? नहीं, अब मैं दिखाती नहीं हूँ वरना रोटी की बेचारी जो ना शर्मा जाती है। और हमारा दूसरा जो ना उसको कहता है कि मैं ब्लॉग में ज़रूर बोलूँ, तो इसलिए हर वीडियो में ना उसकी आवाज़ ज़रूर होती है। अच्छा वो बना लिए पराठे वगैरह और चाय भी बन गई है? हाँ बन गई। स्कूल क्यों नहीं गई? थक जाती हूँ। स्कूल नहीं गई कहते कि थक जाते हो। असल में इसके रिक्शा वाला जो ना ये सुबह जाती तो उसको जो टाइम दे के आते हैं उससे पहले वो छुट्टी दे देते हैं और उस टाइम कोई बताने वाला नहीं होता। तो बेचारी पैदल आती है और गर्मी, शदीद गर्मी है, 2-3 दिनों से शदीद वाली गर्मी है। तो इसलिए मैंने कहा अच्छा रेस्ट कर ले ज़रा। और तुम्हारे कपड़े सिल गए हैं? नहीं, अभी रहते हैं। कितने सूट रहते हैं? 6 सूट रहते हैं अभी गाइस। और सही इसलिए ना अब वो क्या हुआ है, मेहनत की हुई है कपड़ों पे। मैं आपको दिखाऊंगी जब सिल जाएंगे सारे, क्योंकि दो सूट वो मामी के बच्चों की तो सिल गए थे ना, बाकी अब और कौन से रहते हैं? अजवा के 2 सूट रहते हैं। अजवा के 2 सूट मेरे रहते हैं और एक मेरा। अच्छा, हमारे मतलब हमारे अपने सूट रहते हैं, बाकी तो जो तुम्हारी दोस्तों के वो थे वो एक रहते हैं। आज जाके सिलाई करनी बस। फिर तो मैं कहती हूँ कि ईद से पहले ये सी लो, क्योंकि बाद में हमारे बहुत सारे जैसे काम होते हैं घर के, तो वो भी रहते होंगे तो वो भी करने हैं ना। तो अभी ऐसे करते हैं कि आज जो है ना ये वाले काम करते हैं। अच्छा गाइस, आज मेरी भी छुट्टी है, शुक्र है कि छुट्टी हुई है। कल मैं पूरा दिन वहीं पे थी और मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी ना कि कुछ समझ नहीं आ रही थी। इतनी ज़्यादा गर्मी और ऐसे धूप तेज़, एक दिन में ना आपकी शक्ल जो ना चेंज हो जाती है, आपके मुंह का रंग काला हो जाता है, ऐसे धूप से बंदा जो ना सड़ जाता है। और गाइस आज क्या बनाएंगे वैसे? आज कुछ मज़े का खाने का दिल कर रहा है। आज मैं कितने दिनों से कह रही हूँ कि मेरा हलवा पूरी खाने को दिल कर रहा है, लेकिन मेरी बात को तो सब इग्नोर करते हैं। वलीजा तुम आज जल्दी उठी तो हम इकट्ठे जाके ले आते, लेकिन अभी जो है तुम लोग सोए हुए थे सारे, मैं पहले उठी हूँ। हाँ, जब तुम उठी और अभी क्या है कि लेट हो गया है ना, 7 बज रहे हैं गाइस अभी। और नाश्ता वगैरह बन रहा है अभी। मैं कहती हूँ कि तुम जब नाश्ता बना लेना तो बस सफाई भी करते जाएंगे, सही है ना? क्योंकि धूप बहुत तेज़ है बाहर। मेरे साथ चीज़ें वो करवा लो, समेट लो सारी, और फिर जो है सफाई वगैरह मैं खुद कर लूँगी, ठीक है? पोछा लगाना और तो गाइस अभी जो ना सफाई स्टार्ट करते हैं। घर है ना काफ़ी बिखरा हुआ है। इधर आओ अजवा, इधर आओ अजवा, इधर आ जाओ। हेलो, इधर आ जाओ। क्या सलाम सलाम नहीं होता? इधर आओ। कहाँ जा रही हो? हाँ ठीक है, तुम कैसी हो? क्या इधर देख के बोलो ना, कहाँ जा रही हो? नाश्ता करने। चलो देखो क्या नाश्ता करती है गाइस। आज हम देखेंगे कि ये नाश्ते में खाते क्या है ज़रा, मतलब जिससे इसकी सेहत अच्छी है ना तो हम लोग देखते हैं कि क्या खाती है। ये इधर देखो, ये पड़ी है चंगेर, ये पड़ी है, ये उठाओ, ये तुमने उठाई हुई है। और वो किधर है? कप उठाया हुआ? कप किधर है चाय वाला? ये डस्टबिन देखो इतनी फुल हुई हुई। अजवा तुम्हें शर्म नहीं आती? अजवा यहाँ पे कपड़े चेंज करती है इस जगह पे।
और अजवा को ना वॉशरूम वगैरह नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से ना अजवा यहाँ पर कपड़े चेंज करती है। और चाय किस चीज़ में डालोगी? शाबाश, चलो चाय वगैरह डालो और जना नाश्ता करो। वो है अच्छा, इसको अबू स्कूल छोड़ने जाता है ना, तो वही जहाँ कहती है कि मेरे लिए केक रस ले आए, तो शायद अबू वो भी ले आए। मैं इसको बात सुनो, मेरी तुमने पराठा बनाया कि दूसरी रोटी बनाई है घी के बगैर? मैं तुम्हें रोज़ कहती हूँ और तुम रोज़ भूल जाती हो, मुझसे नहीं खाया जाता ये। तो बना दिया और आटा भी नहीं रखा। गाइस देख रहे हैं आप लोग ये क्या करती है, रोज़ इसको मैं कहती हूँ कि मेरे लिए वो बना लो, मैं भूल जा, रोटी बना लो। वो होती भी आसान है इससे, लेकिन अजवा कहती है खाया नहीं भूलती। अजवा मैडम जो ना चीनी डाल रही है और इतना मीठा ये खाती है, मतलब इसके हाथ नहीं है। ये तीनों बहनें जो ना, मैं जो चाय बनाती हूँ तो उसमें एक्स्ट्रा चीनी डाल के ये लोग पीती हैं चाय। हमारे ख़ानदानी जो वो है ना, ख़ानदानी हमारी आदतें हैं। मेरी तो खैर नहीं है कि मैं चीनी नहीं डालती हूँ, बस ठीक होता है। मीठा इतना होता है कि मेरी दोस्तें कहती हैं तुम फीकी पीती हो, और ये लोग जो है चीनी और डाल के पीते हैं, इनको आते हैं। तो हमारे ख़ानदान में इस तरह है ना कि जब हम चाय पीते हैं ना, उसमें इतना मीठा होता है कि वो किसी प्लेट या उसके साथ चिपकी हुई होती है, चिपका हुआ होता है कप। और ये भी इसी तरह अब ये मिक्स कर रही है मैडम। चलो तुम करो नाश्ता, फिर हम लोग करते हैं सफाइयाँ। मैं तो कहती करवा के चली जाओ स्कूल, ठीक है? ऐसे मुझे इग्नोर करते जाइए ये लड़के। गाइस खाना वगैरह हमने खा लिया और आज हमने बनाई थी दाल और मैंने इसमें चूरी बना के खाई है। तो आज वैसे मैंने खा लिया, वैसे काफ़ी दिनों से मैं खा रही हूँ। पहले मुझे अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब खा लेती हूँ, क्या करें, हम अल्लाह का शुक्र है फिर भी। वैसे हम इंसान बहुत ज़्यादा नाशुक्र हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं बना रही थी चाय, अभी खाना खाया है, अबू आए हैं तो आज मेरा ऑफ है, तो वो ना तितर की कोई दवाई वगैरह बना रहे हैं, तो मैंने कहा मैं व्लॉग बना लेती हूँ। और चाय मैंने इधर रखी है। अच्छा, एक इलायची अभी मैंने अब्बू से ली थी, अब मुझे नज़र नहीं आ रही कि मैंने कहाँ रखी है, लेकिन मैं कहीं रख के गई हूँ सही, मुझे अब नज़र नहीं आ रही कहीं। वो अब्बू डालते हैं उसमें, ये तितर की दवाइयों में डालते हैं जो उनको खुराक वगैरह देते हैं। तो अब गाइस मुझे नज़र नहीं आ रही कि कहाँ गई है। एक तो है इतनी छोटी सी, देखें आप लोगों को कहीं नज़र आ रही है? वैसे यहाँ पे ये रही, ये रख के गई हूँ मैं। मैंने कहा कि मुझे ना ढूंढने में आसानी हो जाए, 2 मिनट के बाद मुझे भूल गया कि मैंने कहाँ पे रखी थी। तो गाइस ये डालते हैं चाय में। अच्छा, दूध पहले मैंने थोड़ा सा बॉईल किया क्योंकि ये बिल्कुल कच्चा था, तो मैंने कहा कि ये वो ना हो गया, फट ना चाहे ख़राब ना हुआ पड़ा, क्योंकि एक कल वाला था और एक आज वाला, तो मैंने इसमें वो किया। पानी गाइस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डाला है इसमें, और मुझे लगता है थोड़ा सा और डाल लेते हैं, बस काफ़ी है इतना। और ये है पत्ती, मेरी बहनों के यही काम है। अच्छा, छोटे डिब्बे में ले आई हूँ तो उसमें ये लोग नहीं रखते, इन लोगों को ना चीनी का भी बड़ा डब्बा निकला हुआ होगा, क्योंकि इनको मौत पड़ती है छोटे डब्बों में ना चीज़ें डालना। तो अभी हम इसमें डालेंगे पत्ती। अम्मी ने रोटी अभी खाई है, खाना सराइकी में हम रोटी कहते हैं ना, तो अभी खाई है, तो उन्होंने कहा कि चाय मुझे बना दो, तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि आज मैं घर पर हूँ, वरना ये मेरी बहनों की बादशाही होती है ना, तो ये लोग 8 बजे तकरीबन 9 बजे ऐसे चाय पीते हैं। मैंने कहा आज टाइम पे बनाती हूँ। अजवा आई है, आज इतना रो रही थी स्कूल से, उसको टीचर ने अच्छी उसकी खासी क्लास भी ली है, उसको मार पड़ी है क्योंकि काम उसने किया नहीं, काम चोर है बहुत ज़्यादा। कहती है कि मैंने सारा होमवर्क कर लिया था, बस एक कॉपी का नहीं किया। मैंने कहा क्यों नहीं किया, तुमने कर लेती ना, जो तुम्हें कुछ ना कहते। तो आइए, इतना ज़्यादा रोलर डाला हुआ था अजवा ने, फिर मैंने इसको चुप करवाया, फिर बाहर बैठती रही है, खेलती रही है टीचर बन के, और इसका कोई काम नहीं है। फिर बच्चों को मारती रही है बेचारी, ख्याली बच्चों को मारती रही है, और फिर जो है ना सो गई है। अब जहाँ पे चाय तैयार हो गई है, अम्मी के लिए मैंने निकाली है उसके चीनी के बगैर, और बाकी ने मैंने चीनी डाली है। इतनी गर्मी है वैसे, लेकिन हम लोग फिर भी चाय तो पियेंगे। और ये वाली भी तकरीबन जो है ना बन गई है, बस चीनी इसमें वो हो जाए मेल्ट।
गाइस आज हमने दोबारा धोए कपड़े क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो चुके थे और ये बर्तन सुबह हमने धोए थे और उनको धूप पे रखते हैं क्योंकि अंडे की थोड़ी सी स्मेल होती है ना, तो वो इससे हट जाती है। तो गाइस पीछे से आने वाली आवाज़ों को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरे घर वाले जो ना वो ऐसे ही बोलते हैं जैसे लड़ रहे हूँ जी। अजवा को ज़रा देखें, इधर आओ ना ज़रा, तुम मैं बताऊँ। तो गाइस अभी अजवा ने दूसरी शिफ्ट लगाई है रोने की क्योंकि आज इसकी 2 टीचरों ने इस पे तशद्दुद किया है। तो ये ना बहुत ज़्यादा वो है, दुखी है बेचारी। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक भी कुछ इस तरह का है कि हर कहते हैं कि हंसता हुआ इंसान जो है ना वो खुश नहीं होता। कुछ लोग अपनी तकलीफ़ छुपाने के लिए भी हंसते हैं। अच्छा, इसके भी मुख्तलिफ़ तरीके के, कोई अपना गम छुपाने के लिए हंसता है और अकेले रोता है, अल्लाह के आगे इंसान रोता है। और कुछ इंसान जो है ना वो रोते भी नहीं है, वो बस खामोश हो जाते हैं क्योंकि वो थक जाते हैं हर इस चीज़ से। अच्छा, और अच्छा हमारा मूड भी चेंज होता रहता है। कभी हम लोग क्या अल्लाह के आगे रोते हैं, अल्लाह के आगे वैसे हर वक्त हमें रोना चाहिए, आजिज़ी के साथ रहना चाहिए। तो और कुछ लोग जो है ना वो घूमते हैं, जब उनको कुछ वो हो, कुछ मसला हो, तो वो कहते हैं कि बस मैं घर से कहीं बाहर चला जाऊँ या चली जाऊँ और थोड़ा सा बाहर की दुनिया देख लूँ तो थोड़ा मूड अच्छा हो जाएगा और थोड़ा सा जो दर्द भी दिल का वो कम हो जाता है। कुछ लोग गाने वगैरह सुन लेते हैं और अक्सर लोग इसलिए भी खामोश होते हैं ताकि वो किसी को बता नहीं सकते और ताकि कोई लोग उनके दुख को वो भी पहचान भी ना सके। तो जैसे लोग छुपाते हैं तो उस तरह के होते हैं। तो वो कहते हैं कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहा होता है। तो बस हर इंसान ने लड़नी होती है क्योंकि ख़ुद अकेले ही लड़नी पड़ती है, कोई भी नहीं आता। जब आप तकलीफ़ में होते हो, दुख में होते हो, तो कोई भी आपके साथ नहीं होता सिवाय अल्लाह की ज़ात होती है और आप लोग होते हैं। तो अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे। और हम लोग बहुत ज़्यादा जज करते हैं दूसरों को। जिस शहर में मैं रहती हूँ शायद इधर एक ऐसी सोसाइटी है कि लोग बहुत ज़्यादा जज करते हैं आपके हर मामले में। आपसे पूछेंगे, अगर आप किसी के घर जा रहे हैं तो आपको रास्ते में रोक के पूछेंगे आप कहाँ जा रही हैं, को क्या काम है, पूरी डिटेल उनको चाहिए होती है। उनको मतलब अगर आप किसी काम से भी बाहर जाएंगे ना तो वो उनकी नज़र आप पे होती है। पता नहीं इस शहर में हम लोग जहाँ पे रहते हैं शायद इस इधर ऐसे ही है, पता नहीं हर शहर में ऐसा है। लेकिन अ, बाहर जब हम लोग जाते हैं जैसे इस्लामाबाद या कराची या मुल्तान, उधर लोगों की परवाह नहीं होती और हसद भी बहुत ज़्यादा होता है। वैसे लोग अच्छे हैं इधर के, ख्याल रखते हैं, एहसास करते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन जो तकलीफ़ें होती हैं ना, जैसे दुख दे रहा होता है, किसी पे बातें करना, किसी पे उठ के बोलना और बग़ैर सोचे बग़ैर जाने उस पर बहुत सारी बातें इल्ज़ामात लगाना, तो ये सब बहुत ज़्यादा है। तो गाइज़ कोशिश किया करें कि आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, कोशिश किया करें कि बस किसी को जज भी ना किया करें और अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे। अजवा मुझे झांक रही है, अजवा इधर आ जाओ, अंदर तुम आ सकती हो। अभी ना 2 बार इसने झांक, आ जाओ, बताओ क्या कहना चाहती हो। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। फिर वो है, लग तो नहीं रहा तुम्हारी शक्ल से, तुम्हारे हल्के पड़े हुए हैं। वैसे तुम भी अपना दर्द छुपाने के लिए रोई हो। हाँ, रो तो तुम रही थी लेकिन गाइस ये सबके सामने रो रही थी क्योंकि ये अकेले में नहीं रोती। ये अपने आप को ना 2-3 साल का बच्चा समझती है जो ऐसे बात बात पे रोने लग जाता है। तो आज चलो कोई बात नहीं, अम्मी से कहती है कि अभी अभी सर को मैसेज करें और उनसे कहें कि इन लोगों ने मुझे मारा क्यों है। तुमने ऐसे किया क्या था, अपना वो तो बताओ जुर्म। मैंने टीचर को बोला, टीचर जी मैंने उर्दू की बुक का काम कर रहे थे ना, टीचर ने फिर ना बोला तो पीछे वाला काम है ना 2 पेजों का कर लो, फिर 1 पेज का फिर घर जाकर कराने। मैंने बोला ठीक है ना। फिर मैंने अपनी दोस्त से पूछा कि तुमने सारा पीछे वाला काम कंप्लीट किया, उसने बोला हाँ मैंने। उसके बाद टीचर ना हमारी दूसरी वाली टीचर है ना, वो कौन सी क्लास वाली, बस किसी क्लास वाली है, फिर आगे स्टोरी बताओ। है ना, फिर ना वो उसने ना टीचर ने बोला बाद में जब छुट्टी हो गई थी, छुट्टी भी नहीं कर रही थी और दूसरी टीचर को बुला लिया इसको मारे और इसकी छुट्टी पर टीचर ने सबको नहीं मारा, मुझे भी
अच्छा कोई मसला नहीं है, हमने भी बहुत सारी मारें खाई हैं स्कूल्स में भी। और वैसे आजकल तो ये सारा कुछ है ना, मना भी है कि बच्चों को नहीं मारना चाहिए और इस तरह का। लेकिन अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे स्कूल वालों से बात करते हैं। गाइस वीडियो को करेंगे एंड, और अगर आप लोगों को मेरी एक वीडियो बात अच्छी मैंने लगी हो बताई, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक बात शेयर मैंने जरूर सब्सक्राइब कर बताई लें, थी। अच्छा सा कमेंट कर लें, दो में याद रखें। क्या बात? मैंने बहुत ज़रूरी बात करनी थी। आप मेरे चैनल को लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें सर अच्छे से। सरप्राइज आप समझ रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब नहीं सरप्राइज क्या करें। अच्छा और क्या किया करें? और लाइक किया करें, अच्छे अच्छे बहुत अच्छे कमेंट किया करें हमें। हमारे व्लॉग ठीक है बहुत गाइस, अच्छे आप लोगों हैं। को अजवा की बात ना बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। और मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप सब बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।